नमो नमः बच्चों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीबीएसई कक्षा 8 की संस्कृत की नई पुस्तक दीपकम का प्रथम पाठ संगच्छध्वम् संवदध्वम् लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्रथमः पाठः, पहला पाठ। संगच्छध्वम् संवदध्वम् अर्थात साथ मिलकर चले और साथ मिलकर बोले। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। आचार्य जी, आपको नमस्कार है। अस्माकं हमारे विद्यालय के क्रीडोत्सवे क्रीडा उत्सव में पाद कंदुक क्रीडायाम, पाद कंदुक अर्थात फुटबॉल, पाद मतलब पैर, कंदुक मतलब गेंद, पैर से खेलने वाली गेंद अर्थात फुटबॉल। क्रीडायाम खेल में, वयम हम सब ने, विजयम विजय प्राप्तवन्तः प्राप्त की, वर्धापनानि मतलब बधाई हो, अभिनंदनम भवताम आप सभी को अभिनंदन है, अपि भवन्तः जानन्ति क्या आप जानते हैं यत् कि भवताम प्रतिद्वंदिनः कथम पराजिताः आपके प्रतिद्वंदी कैसे पराजित हुए। आम हाँ, मैं जानता हूँ, जानामि आचार्य, जानामि मतलब जानता हूँ, आचार्य आचार्य जी, हाँ आचार्य जी मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य, अस्माकं हमारे, दलस्य दल के, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, सम्यक सामंजस्य पूर्ण सामंजस्य ठीक सामंजस्य आसीत था, किंतु विपक्षी दले लेकिन विपक्षी दल में, तत् नासीत वह नहीं था। सत्यम आचार्य सच है आचार्य जी। तस्य दलस्य उनके उस दल के खिलाड़ियों में, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, मनोभेदः मतलब मन मुटाव, द्वेष भावः और द्वेष का भाव, आसीत था, ते अन्योन्यम उन्होंने एक दूसरे के साथ, सहयोग न कृतवन्तः नहीं किया। तहिर्वदन्तु विजय प्राप्य किम किम आवश्यकम तो बताइए, तहिर्वदन्तु तो बताइए, विजय प्राप्त्यर्थम तो विजय प्राप्त करने के लिए, किम किम क्या क्या, आवश्यकम आवश्यक है। सत्यम एव उक्तम सच कहा, एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वम् संवदध्वम् इत्येवं प्रदत्तः यही संदेश वेद में संगच्छध्वम् संवदध्वम् के रूप में दिया गया है। मिलित्वा कार्यकरणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम मिलकर कार्य करना, एकता और आपसी सामंजस्य आवश्यक है। आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीतः एष संदेशः कः च अस्य अभिप्रायः। आचार्य जी, यह संदेश किस वेद से लिया गया है। कस्मात् वेदात् गृहीतः, गृहीतः अर्थात लिया गया है, कस्मात् किस, वेदात् वेद से, गृहीतः लिया गया है, एष यह संदेशः संदेश, यह संदेश किस वेद से लिया गया है। कः च अस्य अभिप्रायः और इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांशः, ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त का यह मंत्रांश है। मंत्रांश अर्थात किसी मंत्र का छोटा सा अंश है, छोटा सा टुकड़ा है। एतत् इसे संघटन सूक्त के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम संघटन सूक्त भी कहते हैं। आगच्छन्तु आइए, वयम अस्य सूक्तस्य हम इस सूक्त के प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पठामः पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात ब्रह्म मुख निश्रता पवित्रतमा दैवी वाक्
इति मन्यते। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्यरूपेण विद्वभिः मन्यन्ते। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्धवस्त्राणि परिधाय पदत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थनासभायां समुपस्थिताः सन्ति। अतः आगच्छन्तु, प्रणामाञ्जलिं कृत्वा नेत्रे मिलयित्वा एकाग्रचित्तेन समवेतस्वरेण च वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम अर्थात प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदः साक्षात ब्रह्म मुख निःसृता, अर्थात वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली पवित्रतम दैवी वाक वाणी इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली पवित्रतम दैवी वाणी माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति। वेद की 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वभिः मन्यन्ते। ये वेद आज विश्व के, अद्य आज, वेदाः क्योंकि 4 वेद हैं इसलिए यहाँ पर बहुवचन, इमे वेदाः ये वेद आज विश्व के, विश्वस्य, विश्व में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, विश्वस्य विश्व के प्राचीनतम प्राचीन साहित्य रूपेण विद्वभिः साहित्य के रूप में विद्वानों द्वारा मन्यन्ते माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, आप सभी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पदत्राणम बहिः जूते बाहर रखकर, स्थापित्वा रखकर, बहिः बाहर, जूते बाहर रखकर, अस्याम प्रार्थना सभायाम इस प्रार्थना सभा में समुपस्थिताः सन्ति उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्तु, प्रमाणाञ्जलिं कृत्वा नेत्रे मीलयित्वा एकाग्रचित्तेन संवेतस्वरेण च वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। इसलिए आइए प्रणाम की मुद्रा बनाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाकर, नेत्रे मीलयित्वा आंखें बंद करके, एकाग्र चित्तेन एकाग्र चित्त होकर, एक जगह मन लगाकर, समवेत स्वरेण और एक साथ स्वर में वेद मंत्राणाम वेद मंत्रों का उच्चारण कुर्मः करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रं विमन्त्र एव समानेन वो विषा जुहोमि समानी व अकूतिः समाना हृदयानि वः समानस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अर्थात पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं। ओम, इसका अर्थ है समगच्छध्वम, आप मिलकर चलें, समवदध्वम और मिलकर बोलें। मिलकर बोलें अर्थात आपसी सहमति होनी चाहिए, एक मत होना चाहिए। समवो मनांसि जानताम, एक दूसरे के मन को जाने, आपके मन एक दूसरे को जाने। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते,
जैसे प्राचीन काल में देवता भाग को एक मत होकर कर्तव्य निभाते थे, उसी प्रकार से आप भी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मन को जानें और एक दूसरे के का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा श्लोक देखते हैं। इसका अर्थ है, इनका विचार समान हो, सिद्धि समान हो, मन समान हो और बुद्धि एक साथ हो। आपके समान विचार को मैं संस्कारित करता हूँ, आपके समान प्रार्थना द्वारा मैं यज्ञ करता हूँ। तीसरा श्लोक देखते हैं। हे मानवों, आपके संकल्प समान हो। हे मनुष्य, आपके संकल्प समान हो, आपके हृदय समरस्य पूर्ण हो। जैसे आपका संगठन सुंदर और आकृष्ट हो, वैसे आपके मन समान हो। मंत्राणाम भावार्थम जानीमः, मंत्रों के भाव के अर्थ को जानते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम सं वो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद मतलब पद को तोड़ तोड़ कर उसका अर्थ हम निकालते हैं। संगच्छध्वम मतलब मिलकर चलें, संवदध्वम सहमति से बोलें, संवह मनांसि जानताम एक साथ आपके मन जाने, देवाः भागम यथा पूर्वे संजानानाः उपासते, देवता भाग जैसे प्राचीन काल में एक मत होकर कर्तव्य निभाते हैं। अन्वय देखिए इसका। यूयम तुम सब, समगच्छध्वम संवदध्वम वह मनांसि संजानताम यथा पूर्वे भागा देवाः भागम संजानानाः उपासते। आप मिलकर चलें, संवदध्वम मिलकर बोलें मतलब सहमति से बोलें, संजानताम एक आपके मन एक दूसरे को जाने, यथा पूर्वे देवाः भागम संजानानाः उपासते, जैसे प्राचीन काल में देवता भाग को एक मत होकर कर्तव्य निभाते हैं। भावार्थ, इसका भावार्थ देखिए क्या है। वेद के ऋषि अंगिरस परमेश्वर ईश्वर के संदेश से मनुष्य को उपदेश देते हैं। हे मानवों, क्या हे मानवाः, यूयम सर्वे संगच्छध्वम स्वस्य परिवारे। हे मनुष्य, आप सभी अपने परिवार गणे समूह में, समाज में, राष्ट्र में, विश्वे च और विश्व में मिलयित्वा अग्रे गच्छत मिलकर एकजुट होकर मिलकर आगे बढ़ें। संभूय अभ्युदयम साधयत, एकजुट होकर उन्नति को प्राप्त करें। संवदध्वम अर्थात परस्परम सम्यक विचार विनिमयम कुर्वन्तः एक स्वरेण वदत। परस्पर विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान करते हुए एक स्वर में बोलें। वह युष्माकं मनांसि परस्परम मनोभावान संज्ञानताम सम्यक जानीत। आपके मन एक दूसरे के भावों को अच्छी तरह समझें। परस्परम मनोभेदः मास्तु, आपस में मनमुटाव न हो। यथा पूर्वे यथा सृष्टे प्रारंभ काले देवाः ब्राह्मणा सृष्टाः अग्निवायु आदित्यादयः ब्रह्मांडीय शक्तयः भागं सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थं स्वं स्वं कर्तव्यं स्वीकृत्य संज्ञानानाः परस्परम् उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम् उपासते स्वं स्वं कार्यं निर्वहन्। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा द्वारा रचित अग्नि वायु सूर्य आदि ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, जो हमारी दैवीय शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, सृष्टि निर्माण और यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके परस्पर उत्कृष्ट समन्वय के साथ अपने कार्यों को निभाते हैं।
तथैव यूयं मनुष्याः अपि स्वस्य कुटुम्बस्य दलस्य लोकस्य च प्रगतये नित्यं सम्भूय स्वस्वकर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहं कुरुत। इसी प्रकार आप मनुष्य भी अपने परिवार समूह और विश्व की प्रगति के लिए हमेशा एकजुट होकर अपने अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से निभाएं। इत्थम यूयं सर्वे वैमनस्य परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवत तथा सर्वे अभीष्ट फलानि च प्राप्नुत। कर्तव्यों को सुचारू रूप से निभाएं, अच्छी प्रकार से निभाएं। इस प्रकार आप सभी वैमनस्य मतलब द्वेष को त्याग कर एकता के भाव से जीवन जिएं और सभी अभीष्ट फल प्राप्त करें। अगला श्लोक और मंत्र देखते हैं। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रं भी मंत्रयेयः समानेन वो हविषा जुहोमि। इसका पदच्छेद देखेंगे। समानः मंत्रः समितिः, समानः समान, मंत्रः विचार, समिति समान सिद्ध। समानी समानं मनः सह चित्तम एषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वह हविषा जुहोमि। समान मन, एक साथ बुद्धि, इनका समान विचार मैं संस्कारित करता हूँ। आपके समान आपके प्रार्थना द्वारा यज्ञ करता हूँ। इसका अन्वय देखिए। एषा मंत्रः समानः, इनका विचार समान हो। समिति ही समानी, सिद्धि समान हो। मनः समानम, मन समान हो। चित्तम सह व चित्तम सह अस्तु, अर्थात बुद्धि एक साथ हो। वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन हविषा जुहोमि। आपके समान विचार को मैं संस्कारित करता हूँ। आपके समान प्रार्थना द्वारा मैं यज्ञ करता हूँ। इसका भावार्थ देखेंगे। एषां कस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानां एषां मंत्रः चिन्तनं समानः परस्परं सौहार्दपूर्णं भवतु। एषां च समितिः लक्ष्यसिद्धिः समानी समाना भवतु। मनः च समानं सौमनस्य पूर्णम् अस्तु। तथा च चित्तं बुद्धिजन्यं ज्ञानम अपि सह एकीभूत अस्तु। इसका भावार्थ देखेंगे। ऐसा एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानाम, एक कार्य में सहभागी इन लोगों का चिंतन परस्पर सौहार्दपूर्ण हो, इनकी लक्ष्य की सिद्धि समान हो, मन सौम्यता से पूर्ण हो और बुद्धिजन्य ज्ञान भी एकजुट हो। गृहे वर्गे लोके च परस्परं द्वेषं विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णं जीवनं यापेयुः। घर, कक्षा और विश्व में परस्पर द्वेष के बिना सभी सुख और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करें। आगे देखिए। हे मनुजाः वह युष्माकं समानं मंत्रम अन्योन्य मंत्रणं संघटित संकल्पं च अभिमंत्रये अहम संस्कारोमि दिव्य भावेन योजयित्वा प्रकटयामि। हे मनुष्यों, आपके परस्पर मंत्रणा और संगठित संकल्प को मैं संस्कारित करता हूँ, दिव्य भाव से जोड़कर प्रकट करता हूँ। तथा च वह संघटितानां युष्माकं समानेन सामूहिक्या हविषा प्रार्थनया जुहोमि अहम ज्ञान यज्ञं संपादयामि। और संगठित आप लोगों की सामूहिक प्रार्थना से मैं ज्ञान यज्ञ को संपन्न करता हूँ। इत्थम ऋषयः महात्मनः च सर्वदा सम्मानस्य पूर्णं संकल्पं मंत्रणं च दिव्य भावेन योजित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ते। इस प्रकार ऋषि और महात्मा हमेशा सौहार्दपूर्ण संकल्प और मंत्रणा को दिव्य भाव से जोड़कर समाज में प्रचारित करते हैं और उनकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
चलिए अब तीसरा श्लोक देखते हैं। ये तीसरा मंत्र, समानी व अकूतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहा सती। पदच्छेद इसका देखिए, समानी व अकूतिः समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वह मनः यथा वह सुसह असति। समानी समान, आपके संकल्प समान हृदय आपके समान हो और आपके मन जैसे आपके सुंदर संगठन हो। अन्वय देखिए इसका, हे मानवाः वह अकूतिः समानी अस्तु वह हृदयानि समाना सन्तु यथा वह सहसु असति तथा वह मनः समानम अस्तु। हे मानवों, आपके संकल्प समान हो, वह हृदयानि समाना सन्तु, आपके हृदय सामरस्यपूर्ण हो, आपके हृदय में मधुरता हो, यथा वह सह सु असति तथा वह मनः समानम अस्तु, जैसे आपका संगठन सुंदर और आकृष्ट हो वैसे आपके मन समान हो। इसका भावार्थ देखेंगे, हे मानवाः वह युष्माकं आकुतिः संकल्पः समानी समानः अस्तु। हे मानवों, आपके संकल्प समान हो, वह हृदयानि युष्माकं हृदयानि सामरस्यपूर्णानि सन्तु, आपके हृदय सामरस्यपूर्ण हो, यथा येन वह युष्माकं सह संघटनम सुशोभनम उत्कृष्टम च असति भवति तथा वह मनः युष्माकं मनः समानम सामंजस्ययुतम एक रूपम च अस्तु। जिस प्रकार आपका संगठन शोभनीय और उत्कृष्ट हो, उसी प्रकार आपके मन सामंजस्यपूर्ण और एक रूप हो। अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांतिः मैत्री भावः च विराजते। इसके द्वारा ही परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व में सुख, शांति और मैत्री भाव स्थापित होता है। मैत्री भाव मतलब मित्रता का भाव। एतैः मंत्रैः संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। इन मंत्रों से संगठित रूप से सहजीवन की प्रेरणा प्राप्त होती है। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्य उत्साहः आयुः आरोग्यं विजयः समृद्धिः धर्मः ज्ञान प्राप्तिः आत्मतृप्तिः च भवति। इससे अपने जीवन और विश्व में प्रसन्नता, सौम्यता, उत्साह, दीर्घायु, स्वास्थ्य, विजय, समृद्धि, ज्ञान, धर्म की प्राप्ति और आत्मतृप्ति प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये रहा हमारा पहला पाठ संगच्छध्वम संवदध्वम। इसके बाद हम इसके अभ्यास को हल करेंगे। धन्यवाद।